गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो डेटा माइनिंग से अगेन मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगी उस हिसाब से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या और ये कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद एग्जाम्पल। और बेस थ्योरम ये क्लासिफिकेशन टेक्निक है डेटा माइनिंग का। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो बेस थ्योरम क्या है, एक्चुअली यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात चलती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात चलती है इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल कि एक बैग है जिसमें 4 बॉल्स हैं, जिसमें 2 येलो हैं और 2 ब्लू हैं। उसमें से येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस टाइप का होता है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे क्लोजेस्ट, जो सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी निकलती है एक बड़े से डेटा की, ठीक है, तो उस हम बेस थ्योरम का यूज़ करके वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला की बात करूँ तो P of hi and then h of I such that x of I is equal to, ये जो है हमारा फॉर्मूला है जहाँ पर मैंने टर्मिनोलॉजी मैंने सारा कुछ लिख दिया है कि इस अल्फ़ाबेट का क्या मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम h का देखें तो टर्मिनोलॉजीज है। p यहाँ पर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ xi फॉर अ गिवन हाइपोथेसिस, इसका मतलब है कि जो p है वो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से अवेलेबल होती है उसको हम पोस्टीरियर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से अवेलेबल होती है और हमें पता होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पर प्री प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो हमें पता नहीं होता, हमें बिल्कुल नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको हम प्री बोलते हैं। और जो हमें पहले से ही पता होती है, जो हमारा प्रीवियस डेटा होता है, उसी से रिलेटेड जब हम काम करते हैं तो उसको पोस्ट बोलते हैं। जो एक्स आई है वो आइटम सेट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डेटा, ओके, कितने बार वो अकर हो रहा है। देन एच आई इज प्रायोर प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद एच जे, जो हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आती है। वैल्यू ऑफ एच जे विल कीप चेंजिंग, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। बेस्ड ऑन एच जे इसकी हमें फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। ये हमारे पास हो गए सारे एब्रीवेशंस। देन उसके बाद हमारे पास आता है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन हाइपोथेसिस, उसके लिए एक ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये हमारे पास टेबल गिवन है। ये जो एक्स ऑफ आई है हमें यहाँ पर फाइंड करना है इस टेबल को देख के, ठीक है। इस टेबल को देख के हमें एक्स आई फाइंड करना है। यहाँ पर क्या है, फॉर द गिवन हाइपोथेसिस H1 H2 H3 H4, हमारे पास यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 हाइपोथेसिस है। एंड फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा H1 का 60% है, H2 का 20% है, H3 का 10% है और H4 का 10% है। अब ये कैसे निकाला, ये एक्चुअली अगर गिवन नहीं भी होता तब भी हम निकाल लेते। वो कैसे, H1 यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने H1 है, यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने H है, टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल हमारे पास कितना है 10, ओके। और H1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, so 6/10 इज 60%। ऐसे ही दो H2 है तो 2/10 इज 0.2, विच इज हम उसको लिख सकते हैं 20%। तो ये हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आ गया। अब यहाँ पर ये इनकम आई इज कैटेगराइज बाय रेंज ऑफ वैल्यू, ये इनकम आई है, अब जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना 1 2 3 3 2 4 3, तो यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है कि जिसकी इनकम 0 to 10,000 है वो 1 है, 10,000 से 50,000 2 है, 50,000 से 1 लाख 3 है और 1 लाख से इन्फिनिटी 4 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई निकालने का तरीका क्या है, पहले हमें ये देखना है, हमें देखना है ये इनकम और हमें देखना है एक्सीलेंट, ओके। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है 4 एक्सीलेंट, ये क्या आ रहा है हमारे पास x4, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे x4। नेक्स्ट हमारा क्या है गुड और 3, सो गुड 3 x7। उसके बाद है हमारे पास 2 एक्सीलेंट, अब यहाँ पर हमारे पास ये एक्सीलेंट है, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा x2। फिर है हमारे पास गुड 3, अब यहाँ पर क्या है गुड ये रहा और 3 किधर है इधर, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा x7। ऐसे ही है, हमें सारे जो भी हमारा ये जो कॉलम्स है, जो रोज है, ये हमको फिल करना है। और इसके बाद जो है हमारा हो जाएगा ओके, यहाँ से हमारा होगा 4 और गुड, तो यहाँ पर है 4 और गुड, तो ये हमारा हो जाएगा x8 और फिर हो जाएगा एक्सीलेंट 2 x2, देन बैड, अभी सारे बैड है 3 2 3 1, bad 3 x11 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2 3 1, 2 2
x10 9 आई एम सॉरी बैड h3 3 है इसका इनकम, राइट। सो ये हो जाएगा 3 बैड x11 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 बैड x9। तो ये जो है हमने पूरा टेबल जो है फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हमारे पास ये पूरा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ वी हैव टू कैटेगराइज प्रोबेबिलिटी वाइज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x4 बाय h1, यहाँ पर x4 हमारे पास कितने हैं, x4 हमारे पास यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ पर क्या, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पर x4 एक 1 ही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1, ठीक है। बाय h1 कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1/6। अब फिर से हमारे पास ओके मैंने यहाँ पर वैल्यूज चेंज नहीं की है, एक सेकेंड। तो मैंने वैल्यू चेंज कर ली है और अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा। x7 की अगर हम बात करें तो x7 कितने बार आया है, 1 और 2, 2 बार आया है, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 2/6। और अगर हम x2 की बात करें तो यहाँ पर x2 आया है 2 बार, तो ये अगेन 2/6। उसके बाद जो x4 है हमारा, x4 यहाँ पर एक ही बार है, तो ये हो जाएगा 1/6। एंड देन हमारे पास है x8 जो कि सिर्फ एक ही बार आया है, ये भी हो जाएगा हमारे पास 1/6। x5 की बात करें तो x5 नहीं है, तो ये हमारा 0 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी x5 नहीं है। h2 में 11 कितने बार आया है, h2 2 बार है, 11 एक ही बार आया, तो हो जाएगा 1/2। एंड उसके बाद 10 जो है वो भी एक बार आया, तो 1/2। h3 में 11 ये होगा 1/1 और x9 जो है h4 में एक बार आया, ये हो जाएगा 1/1। तो ये हमने पूरा कैटेगराइज कर लिया है। अब हम देखते हैं मेन क्वेश्चन, ठीक है। इस पे दिखाया है कि सपोज इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट द क्लास x4, हमें x4 की जो क्लास है हमें x4 का पता करना है। तो x4 we need to find the probability of hj of xi for each hj, then we will classify x4 to the class with the highest value of hj, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ओके। और फॉर्मूले के हिसाब से हम इस पे वैल्यूज डालेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, x4 such that h1 dot which means into p of h1। तो यहाँ पर जो x4 है और h1 है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 थी, हमने देखी थी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/6। उसके बाद डॉट या तो इंटू या फिर आप डॉट लिख सकते हैं, p ऑफ h1। तो यहाँ पर h1 कितना है, h1 हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 60%, राइट, विच इज 0.6। अब क्या करना है हमें, डिवाइड बाय p ऑफ x4। अब x4 कितना है, x4 हमारे पास है 1, राइट। सो 1 बाय अगर हम टोटल वैल्यूज को देखें तो 1/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1, तो ये आ गया हमारा 0.1। अब अगर हम इसको ठीक से लिखें तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा पास 1/6 इंटू 0.6, ओके, जिसको हम 6/10 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 1/10, राइट। तो ये हमारे पे कैसे होगा, 1/6 इंटू 6/10, 6 कट जाएगा, राइट, तो हमारे पास 1/10 बचेगा। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय 1/10। तो हमारे पास जो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1, ओके। तो हमारा जो आंसर आया है 1। अब ऐसे ही हर x4 x3, अगर आपको यहाँ पर x4 की जगह x5 x3 x2 x9 दे रखा हो तो आप ऐसे आराम से प्रेडिक्ट करके
आई मीन ऐसे फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। तो ये था बेस थ्योरम, डेटा माइनिंग से रिलेटेड टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।